भाई सिद्दीकी साहब, अब तो पानी सर से गुजर गया है। हाँ यार, अजीब रंग बिरंगे लोगों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। ओ भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे, अपने इलाके के नशेइयों को जितना माल सप्लाई होता है ना वो यहीं से होता है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लानत हो यहाँ के जवानों पर, जो सब कुछ जानते भी हाथ बांध के बैठे हुए। अरे भाई मोहल्ले के लमड़े बिगड़ रहे हैं। तो अरे भैया मैं अकेला क्या करूँ, और वो आंटी शबनम का बेटा है ना, एक नंबर का बदमाश है। ऐसे लोगों का वास्ता बदमाशों से रहता है। मैं तो कहता हूँ मोहल्ले वालों की तरफ से एक एप्लीकेशन थाने में जमा करवा देते हैं। अबे भैया पुलिस क्या करेगी, सुना है शबनम आंटी के ताल्लुकात ऊपर तक हैं। भाई ऐसा करते हैं, सारे मोहल्ले वालों इकट्ठा करते हैं और उनसे मशवरा करते हैं कि क्या करना है हमें। भाई ऐसा ना हो हम आगे आगे हों और पीछे मुड़कर देखें, पता चला कोई भी नहीं। ये ठीक कह रहा है, वरना ऐसे लोगों से मुफ्त में दुश्मनी हो जाएगी। तुम लोग सारे बुज़दिल इकट्ठे हो गए हो क्या? बात बुज़दिली की नहीं है कादर, बात है तरीके की, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो सब मिलके इकट्ठा तो करते हैं सबको, अभी पता चल जाएगा कि नर कौन है और मादा कौन है। हाँ चलो आओ। ऐसा थोड़ी चलेगा, मोहल्ले के अंदर शरीफ लोग भी रहते हैं, शरीफ बहन बेटियां रहती है घर के अंदर। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कादर। ये तो सारा मोहल्ले को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने तो यार। एक दिन का मसला थोड़ी है, रोज का मसला बना हुआ इन लोगों का। देखो भाइयों, सारा मोहल्ला हमने इसलिए इकट्ठा किया है कि अब बात बहुत शर्मिंदगी की हो गई है। अब तो घर से निकलते भी शर्म आती है। हम सब मिलके उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। अगर शराफत से रहना है तो ठीक है, वरना अपना बंदोबस्त करें, क्योंकि अब हम ये मोहल्ले में गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यार मैं तो कहता हूँ वो गंदी औरत है, उसके कौन मुंह लगेगा। भाई अपने घर जाके बैठ जा, अपनी औरत की चूड़ियां पहन ले। तो मेरा ख्याल है कि पहले हम पुलिस को एक एप्लीकेशन देते हैं उसके खिलाफ। इस तरह कानून हाथ में लेना ठीक बात नहीं है। वो खुद पीने लगा है। कौन? कानून टुन हुआ बेटा, उसे कुछ नजर नहीं आता, वो क्या करेगा। ओ भाई मियाँ, कानून तुमने जगह बिल्कुल सही है, पर इलाके की पुलिस टोन है। इन लोगों को माल मिलता रहता है, वरना किसी की क्या मजाल जो कोई इस इलाके में इस तरह का धंधा करे। ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, 3-4 बंदे चलते हैं, उसको प्यार मोहब्बत शराफत जिस तरह वो समझती है हम उसे समझाते हैं, और अगर वो फिर भी ना माने तो हम पुलिस में दरख्वास्त दे देंगे। क्यों भाइयों? ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कल शाम को चलते हैं उनसे, जी बात कर लेते हैं उनसे। मान गए ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कदम तो उठाएंगे हम लोग। क्यों भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताइए। देखो हम सब चल के उनसे बात करते हैं। मोहल्ले में रहना है तो शराफत से रहे, यहाँ पे ये गंद बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल, नहीं तो अपना बंदोबस्त कर ले। यहाँ पे मोहल्ले में हम इलाके में अपने गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आओ बात करते हैं, आज माल तो अच्छा है, किसका है? खान का। ला फिर पैसे दे रही है? काय के पैसे? पहले माल तो पहुंचा। कभी देर सवेर भी हो जाती है तो पैसों में भी देर सवेर हो जाएगी। माल पहुंचा देगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तेरे पास तो खान का माल भी आता है। तो क्या करूं, ग्राहकों को अपना खून पिलाऊं क्या? जा गुल्लू, देख खान भाई आए होंगे। ठीक है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आराम से। हाँ क्या हुआ? ये हमारी अम्मी है। हाँ है। कुछ बात करनी। अच्छा शबनम ये बता, तेरा इलाका कहाँ तक है? तेरी दुआ से जहाँ तक शबनम की नजर जाती है वो सारा इलाका शबनम का है। अब मैंने छोटे छोटे ग्राहकों को माल देना बंद कर दिया है, बड़े बड़े ग्राहक पकड़ लिए मैंने। हाँ माँ, मोहल्ले के 2-3 लोग आए हैं। मोहल्ले के? फिर किसी के पेट में दर्द हुआ होगा। देखती हूँ उन्हें भी। अफजल तू तो निकल, मैं देखती हूँ उन्हें क्या तकलीफ है। शबनम मैं निकल। देखते हैं इन्हें भी। आ बेटा। कैसे आना हो गया आप लोगों का मेरे पास? बताओ इन्हें जरा। वो जी बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी मुझसे? देखिए जी, मोहल्ले के तमाम लोगों को एतराज है कि आपके घर में गलत लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब इससे मोहल्ले के लड़के बिगड़ रहे हैं।
मोहल्ले के बच्चे मेरी वजह से बिगड़ रहे हैं। जी हाँ, आपकी वजह से। अरे मोहल्ले के किसके घर में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, मैंने कभी पूछा? तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारी घर की औरतें कहाँ जाती है, मैंने कभी मालूम किया? मोहल्ले के लड़के और बाहर के लड़के यहाँ से मंशात लेके जा रहे हैं। ओ कादर भाई, बड़ा समझ के तेरी इज्जत कर रहा हूँ, वरना। चुपका बैठा रहे, मैं मर नहीं गई हूँ। कादिर भाई, अपने कपड़ों में रहो, तमीज से बात करो, समझे? देखो शबनम, शराफत से रहना है तो ठीक है, वरना ये घर खाली कर दो। क्या क्या? किसकी हिम्मत है जो शबनम से घर खाली कराए? तो ठीक है, अगर तुम ये काम बंद नहीं करोगी तो हम सब मिलकर थाने में दरखास्त देंगे। कौन सी पुलिस? तू मुझे पुलिस की धमकी देगा? अरे मुझसे ज्यादा नहीं जानता तू पुलिस को। ओ शराफत के ठेकेदारों, निकलो यहाँ से, जो करना है कर लो। ठीक है, आओ भाई। चलो चलो। ठीक है, हाँ हाँ देख लेंगे। हाँ, देख लेना। चलो दिखाई दो। जा जाके दरवाजा बंद कर। शबनम से घर खाली कराएंगे। हाँ। तो आपका कहना है कि उसने आपको असला दिखाया? जी सर, उसका बेटा बदमाश है और उस घर में ओबाश किस्म के लड़कों का आना जाना लगा रहता है। सर, हम फैमिली वाले लोग हैं और इस एक घराने ने पूरे इलाके को डिस्टर्ब किया हुआ है। कौन आ गया ऐसा बदमाश? सर ऐसी कोई भी बात हमारे इल्म में नहीं सर। ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं आपकी दरख्वास्त जमा कर लेता हूँ, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। सर हमारा काम था इत्तला देना, अब आपका काम है कार्रवाई करना, नहीं तो हम दरखास्त फिर ऊपर देंगे। ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दरखास्त हमारे पास ही आएगी क्योंकि ये इलाका हमारा है। वैसे ये शबनम नामी खातून कब से रह रही हैं आपके इलाके में? शबनम? क्यों, तुम क्या जानते हो? नहीं सर, ऐसा ही फिल्मी नाम है, इस वजह से पूछ लिया। वैसे दरखास्त में क्या लिखा है सर? ये लिखते हैं कि वो मंशियात का धंधा करती है। सर हमारे इलाके में मर्द की हिम्मत नहीं होती, और एक औरत। सर, उसके साथ उसका बेटा भी कारोबार करता है। वैसे आप मुझे ये बताएं कि ये शिकायत आप दोनों को है या मोहल्ले में किसी और को भी? सर आधे मोहल्ले ने दस्तखत किए दरखास्त पर, और आधा मोहल्ला उसका हामी होगा। आप जाकर मामला तो देखें, सारा मोहल्ला तंग है उनसे। ठीक है, मालूमात कर लेंगे हम लोग। और वैसे भी इस औरत का हमने पहली मर्तबा ही नाम सुना है। आपने पहली दफा नाम सुना है? हम तो रोज देखते हैं उसको। क्या देखते हैं आप, हमें भी तो बताइए। सर आप बाहर जाकर तो देखें, जगह जगह। जनवरी 2014 सोल्जर बाजार के इलाके से अहले इलाका ने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी कि इलाके में मंशियात का कारोबार बिला रोक टोक जारी है, इसका सद्देबाब किया जाए। मजीद बताया कि इस घिनौने कारोबार की सरपरस्ती एक शबनम नामी खातून करती है, जिसको बाअसर अफराद तक रसाई हासिल है और वो फाशी के कारोबार में भी मुलव्विस है। पुलिस ने दरख्वास्त की रोशनी में शबनम नामी खातून के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। दरवाजा बजा, और हाँ, आराम से बात करियो। जी सर। जी आप? तेरा नाम गुल्लू है? जी। तेरी माँ का नाम शबनम है? जी। बुलाओ उसे, तेरे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? ओए, जितना बोला उतना कर, बुला।
शायद बड़ी भी तो नमाज पढ़ रही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एक बेवा और यतीम बच्चे के घर में से आप क्या असला बारूद लेने आए? ये क्या हुआ? गुल्लू के साथ ही उन्होंने मारा है और देखिए सर इनका क्या हाल कर दिया है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? किस लिए? तुम्हारे खिलाफ अहले मोहल्ला ने दरखास्त दी है। क्यों एप्लीकेशन दी है? आपकी पहले घर की तलाशी ले लें, बाद में इसका भी हम जवाब दे देंगे आपको। आप ज़रूर तलाशी लीजिए, मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं। मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जाइए आप। तू जा, तू भी जा। आप तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। आपकी सफाई अच्छी तरह तलाशी ले लेंगे, मुझे उन पे भरोसा है, आपको भी होना चाहिए। वैसे आप घर घर की जो तलाशी ले रहे हैं, ये कोई नया कानून आया है या आप नए आए हैं? मैडम, हमारा दिमाग खराब नहीं है जो हम ऐसे चले आएंगे। दरखास्त आई है आपके खिलाफ कि आप मंशियात बेचती हैं, जराइम करते हैं आप लोग इधर। तौबा तौबा तौबा। हाँ, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एक बेवा और यतीम बच्चे के घर में से आप क्या असला बारूद लेने आए थे? हमने आपको पहले ही बताया था मैडम, हम मोहल्ले वालों की दरखास्त पे इधर आए थे। क्या मैं दरख्वास्त दूं तो आप मोहल्ले के हर घर की तलाशी लेंगे या मैं एसपी और आईजी से आपकी शिकायत करूं? आई एम सॉरी। बात सुनिए, मैं आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दूंगी, क्योंकि जब जंगल में रहना है तो शेर से क्या दुश्मनी मोल लेनी। आप अच्छे ऑफिसर लगे हैं, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। चलो है। सर मुझे बहुत हैरत है कि ऐसी औरत के खिलाफ एप्लीकेशन आई और वो भी मनशियात की। कैसी औरत? सर, शबनम के घर पर जाके वैसे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी नमाजी परहेज़गार औरत ऐसा काम करती होगी। तो क्या इलाके वालों का दिमाग खराब हो गया है जो वो उनके खिलाफ दरखास्तें देते फिर रहे हैं? अरे सर, ये मोहल्ले वाले किसी बेवा औरत को अच्छी नज़र से कहाँ देखते हैं? ये क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? सर गुल्लू के साथ ही उन्होंने मारा है और देखिए सर इनका क्या हाल कर दिया है। सारा इलाका उन बदमाशों की वजह से परेशान है। गुल्लू? कौन गुल्लू? अरे साहब वही उस औरत का बेटा। मंजूर? जी सर। कादिर भाई को हॉस्पिटल लेके जा, इनका मेडिकल करा। जी सर। जल्दी जा। जी सर, आइए मेरे साथ। ये गुल्लू 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 कौन है ये गुल्लू? पुलिस ने अहले इलाका की दरख्वास्त पर शबनम नामी खातून से इब्तदाई तौर पर तहकीकात की, घर की तलाशी ली, लेकिन सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल ना हो सका। पुलिस अभी शबनम नामी खातून और अहले मोहल्ला के दरमियान तनाज़े पर गौर कर रही थी कि सिद्दीकी साहब ज़ख्मी कादिर को लेकर थाने पहुंच गए और आंटी शबनम और उसके बेटे गुल्लू के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसमें वो शबनम नामी खातून को अपने रास्ते की रुकावट समझ रहे थे।
लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि कादिर पर हमला करने वाले कौन हैं, जबकि मंशियात की फ़रोख्त अब भी उसी तरह जारी थी। इन तमाम सवालात ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन वाक़यात में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। इलाके का सर्वे किया गया, मुखबिरों को मुतहर्रिक कर दिया था। आसिफ, अब तक की मालूमात से तो जाहिर होता है कि इलाके में काम अब तक चल रहा है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि शबनम के अलावा भी कोई है जो ये काम कर रहा है। बहरहाल जो कोई भी है, हमारा फर्ज है कि हम उसे ढूंढ निकालें। जी सर। और सर वो गुल्लू को गिरफ्तार करना है? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि गुल्लू के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है, कादिर भाई पे जिन लड़कों ने हमला किया है, हम पहले उनको गिरफ्तार करेंगे। मुझे यकीन है कि उनका इस धंधे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। आसिफ, एक बात मेरी गौर से सुनो। जी सर। जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो बात तुम किसी और से नहीं करना, सिर्फ अपने तक रखना। सर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। आपकी बात मेरे कान तक आई और मेरे कान तक ही रहेगी। आ गया हूं, तो जल्दी आ। हाँ, क्या पोजीशन है? सर वो दोनों गली में माल बेच रहे हैं। तुम कहाँ पर हो? सर मैं इनके पीछे ही हूँ। गुड, होशियारी से, और अपना ख्याल रखना, उनको शक ना हो। ओके सर। फैसला है? हाँ। उसे माल ले ले। वे, तू छोटी खरीद है। असली है? लिए मंशियात का काम एक इंतहाई ख़तरनाक काम है जो कि हमारे मुआशरे में फैलता चला जा रहा है। हमारी नई नस्ल को उससे मज़ीद बर्बाद किया जा रहा है। शबनम ने अपने बेटे को भी उसी लाइन पर लगाया है ताकि आगे जाकर वो उसका साथ दे सके। उसका बेटा अब जवान होने के बाद उसका साथ पूरी तरीके से दे रहा है। जहाँ जहाँ उसको कोई मसाइल पेश आते हैं वो वहाँ उन मसाइल को ख़त्म करता है, लोगों को डराता धमकाता है ताकि वो ये काम बआसानी कर सके। ये कार्ड रखो। मालदार आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी बाकी बातें। 1 2 3 छोड़ दे। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। अच्छा चलो जल्दी से ऑर्डर लिखवाओ। हमारे यहाँ आम पब्लिक की नफ्सियात कुछ इस तरह की है कि अगर उन्हें पावर से डराया या धमकाया जाए तो वो डर जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी इज़्ज़त के लिए डरता है, हर कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करता है। वो डर कर गलत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, किस तरीके से आम लोगों को बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। माल तो तुमने बहुत ज़्यादा लिखवा दिया है। क्या करूं, डिमांड है ना। पैसे दो।
ऑर्डर तो ज्यादा है, रकम कम है। कल मिल जाएगी ना। कल अगर तुम पकड़ेगी तो मेरी रकम तो डूब गई ना। आज माल कम है, इतना ही लेके जाओ। ऐसा नहीं करो, पहले कभी रकम रोकी है मैंने? अरे आज माल इतना ही है, कल लाना ले जाना, रकम भी दे देना, समझ आई ना। बस मसले बने रहते हैं। और बात सुनो, दूसरा वाला अड्डा देखा है तुमने? हाँ देखा हुआ। वहाँ चली जाना, ये पर्ची दे देना और मिल जाएगा। आ जाते। हाँ भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बोलो भाई। 5 पुड़िया दे दे, 10 गुटके दे दो, 5 बोतलें दे दे। ठहर जा, रेलगाड़ी ना चला, ठहर जा, लिखने दे। जी। रकम लाया? जी। दो। बात सुनो जी। तुमने मेरा दूसरा वाला अड्डा देखा हुआ है? जी। वहाँ जाना, ये पर्ची दिखाना, 8 से 9 बजे के दरमियान चले जाना। देर मत करना वरना माल नहीं मिलेगा। चलो जाओ, शाबाश। और जाते थे अब दरवाजा बंद करते जाना, बहुत हो गई। तू सुना, काम धंधा कैसा चल रहा है? सही है भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। टोकन वाला आया था कोई? अभी तक तो नहीं आया साला कोई। एक तो साले टाइम पे आते नहीं है और फिर बंद कर दो तो रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाई ने टोकन दिया है। सात नंबर निकाल। उठे, 7 नंबर लेकर आ। दे इसको। चल निकल। शुक्रिया भाई। खान कब आता? आया था? आया था भाई, चाय वाय पिलाई, मैंने आंटी वहां भेज दिया। तूने अपना माल तो निकाल लिया ना? मुख्तार को दे दिया है, उसने सब अलग कर दिया है। चल ठीक है, चलता हूँ मैं फिर। ओके भाई। कोई टोकन वाला आया ना, माल दे दे उसको। ये पकड़। ओके भाई। हर इंसान में डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। कोई इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि मेंटली और पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह अगर शबनम को देखा जाए तो वो पर्सनालिटी वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदी है जो कि एक पूरे गैंग को लेकर चल रही है। अपने बेटे को उसने उसी तरीके से सिखाया है और आगे भी मज़ीद मंशियात फरोशों के साथ काम करती रही है। नौरीन, इतने दिन बाद आई हो, कहाँ थी? बाजी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत खराब थी या किसी और के पास गई थी? नहीं बाजी, ऐसा हो सकता है। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग, मेरी किसी भी पार्टी से कभी भी डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं करना, वरना जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, समझ आई? ऐसा तो बाजी हमने सोचा भी नहीं है। सोचना भी नहीं, और सोचो तो मेरे पास आना भी नहीं, समझी? और हाँ शन्नो, ये कार्ड रखो। मालदार आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी बाकी बातें। मुझे कौन सा में रहने जाना है बाजी? ओहो, रहना नहीं बेवकूफ, आइंदा के लिए उसको संभाल के रखना। फिक्र नहीं करो बाजी। और बाजी मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए एक नई पार्टी है, उससे बात की है, अभी दोबारा फोन करती हूँ, फिर तुम दोनों वहाँ चली जाना, ठीक है ना? चाय पीनी है? जी बहुत दिल कर रहा है। शबनम एक ऐसे स्टेट पर है जहाँ पर उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेजर ले रही है। वहाँ पर उसकी रियलिस्टिक वैल्यूज़, वहाँ पर उसकी मोरल वैल्यूज़ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। प्लेजर उसे मिल रहा है पैसे का, प्लेजर उसे मिल रहा है स्टेटस का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस की तरफ मज़ीद जाती जा रही है। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पर उसे अच्छे और बुरे की कोई तमीज़ नहीं रहती। उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। बुरा रास्ता अमूमन वो रास्ता होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है, और अच्छा रास्ता वो रास्ता है जिस पे बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता।
3 छोड़ दे। नीचे कर, बैठ, वो नीचे कर। चेक कर अंदर, बात कर, यहाँ से चेक कर अंदर, सही से चेक करो। तुम में से लीड कौन करता है? आवाज नहीं आ रही मेरी। कौन करता लीड? जवान छोड़ इंस्पेक्टर, तुम मुझको जानता नहीं है। तमीज के दायरे में रहे। चल दो। करूं तेरा इनकाउंटर, वो भी तमीज से। गाड़ी में डालो कुत्तों को। तमीज सिखाता है मेरे को। डाल गाड़ी रख। सप्लाई का क्या करना है? कहते हैं ना, पीने वाले की बददुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, जल्दी लगती है। तुम जाओ और खाने को अलर्ट रखो, और हाँ, किसी को अंदर मत आने देना। समझ रहे हो ना? खड़ा हुए। ये थाना है, तेरे बाप का वो अड्डा नहीं जो अब तेरी माँ चलाती है। देखो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो कुछ पूछो, जितना पूछो, सच सच और जल्दी जल्दी बोलो। किसके लिए काम करते हो? सर, वो गुल्लू। गुल्लू? सर, शबनम भागा का बेटा। कादिर भाई को भी तुम लोगों ने मारा था? बोल। बताओ सर। जी सर, सर हमने मारा सर। क्यों और किसके कहने पे मारा था? सर, जब कादिर भाई ने पहली बार दरखास्त जमा कराई थी और जब आपने पहली बार छापा मारा था, उसके फौरन बाद। आंटी, माल पहुंचा दिया तुम्हारा?
अच्छा ये बताओ, ये इंस्पेक्टर क्यों आया था अपने लाओ लश्कर के साथ? किसी ने कंप्लेन की है ना मेरी। इंस्पेक्टर भी नया आया है। तलाशी लेने के बहाने रौब डालने आया था। फिर क्या मिला? मैं मिली मुसल्ले पे बैठी हुई। अच्छा मैडम, सप्लाई का क्या करना है? कहते हैं ना, पीने वाले की बददुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, जल्दी लगती है। जितनी गिड़गिड़ा के पुड़िया के लिए दुआ मांगते हैं ना, उतनी तो अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं मांगते। इसका मतलब है कि ये काम रोकोगी नहीं? नहीं, अभी चंद दिन दूसरे अड्डे से। यहाँ तो सिर्फ तैयार माल आएगा जब तक कोई सेटिंग ना हो जाए। और जिन्होंने ऐसी की तैसी कराई है उनका क्या करना है? उनको तो थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी। और आप फिक्र ही ना करो, अगर उसने भी आके रोज मैडम शबनम को सलाम ना किया तो हमारा नाम बदल देना। अबे अंधे हो गए हो क्या? तेरे को अंधा करने आए ताकि जो तुझे आजकल ज्यादा नजर आ रहा है ना, ये सब दिखना बंद हो जाए। जा बच, चलो चलो। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम जाकिर और मुल्जिम मुख्तार चूंकि रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे, उनके कब्जे से मंशियात और असलहा बरामद कर लिया गया था। इसलिए मुल्जिमान के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ न था। मुल्जिमान ने इकरार करते हुए बताया कि वो शबनम नामी खातून के लिए काम करते हैं और कादिर भाई को भी उसके कहने पर ही मारा था। लिहाजा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा शबनम के अड्डे पर छापा मारा और मुल्जिमा शबनम और उसके बेटे को गिरफ्तार करके मंशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली थी। मुल्जिमा शबनम ने पुलिस को बताया कि पुलिस के मुतहर्रिक हो जाने के बाद उसने अपने दूसरे अड्डे से कार्रवाई जारी रखी हुई थी। तेरे जैसी बद किरदार औरतें भी दुनिया में मैंने बहुत कम देखी। एक तरफ मंशियात का धंधा करते हो, दूसरी तरफ हुस्न का सौदा। खरीदार होंगे तो माल तो बिकेगा ना। फिक्र ना कर तू, अब की बार मैं तेरा ऐसा चालान बनाऊंगा ना कि उसके बाद तू अपने आप को भी बेचना चाहेगी तो तुझे खरीदार नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे इंस्पेक्टर तुम मेरा? बंद कर दोगे? तुम्हारे जैसे सरफिरे अफसर पहले भी कई आए और चले गए। मुझे बंद कर देने से क्या धंधे बंद हो जाएंगे? अरे पहले अपने अंदर की गंदगी तो साफ करो इंस्पेक्टर, फिर मुझसे बात करना। फिक्र ना कर, बिल्कुल बेफिक्र हो जा। एक एक करके सारी गंदी नालियां बंद कर दूंगा। लेके जाए सोए ताकि औरों को भी सबक हासिल हो। लेके जाओ सो मेरे सामने से। चलो बीबी। तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुंह खोलो अपना। क्या साहब ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। गंदी नाली का असर कीड़ा तो ये है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देता था, मेरे हर धंधे को, हर चीज को ये प्रोटेक्ट करता था। सारी लड़कियां इसके कहने पे चलती थी। आपके अंदर की सारी इत्तला ये मुझे देता था और आप मुझे कह रहे हैं ये भी बराबर का शरीक है मेरे साथ। हाँ हेलो। हाँ पुलिस, ये बोल क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें हो जाएगी। कौन ऐसा पैदा हो गया जो मुझे तकलीफ देगा? तेरे खिलाफ दरखास्त आई है, 2-4 दिन के लिए अपना काम बंद कर दे। किस कमीने ने दी है? कोई सिद्दीकी कादिर आए थे, आधे मोहल्ले के दस्तखत थे उस पर। अच्छा, तो ये लोग वहाँ भी पहुँच गए और तू इन्हें रोक नहीं सका? मैं क्या करता, डायरेक्ट साहब के पास पहुँच गए थे। और तू अभी तक अपने सांप को शीशे में नहीं उतार सका? अरे उससे पूछ, लड़कियां चाहिए या माल चाहिए? नया ट्रांसफर है, कुछ दिन तो लगेंगे ना। अच्छा, तो आने दे उसे मेरे पास, मैं भी देखती हूँ कितना नया है। और हाँ, 1-2 दिन में यहाँ तेरा विजिट होगा, तुझे इतला दे दी है, आगे तू जान, समझ गई?
हाँ हाँ देख लूंगी ठीक है। चल अब फोन रख। अफसोस होता है मुझे तुम जैसे ऑफिसरों पे, जो ना ही तो अपनी और ना ही इस अजीम वर्दी की इज्जत का ख्याल रखते हैं। लेके जा इसको मेरे सामने से, काट कर। ओ महारानी चल। तू भी सुना नहीं साहब ने क्या कहा? चल। मुल्जिमा शबनम के खिलाफ पहले भी बहुत शिकायत मौसूल हो चुकी थी, लेकिन मुल्जिमा इतनी होशियारी से अपने कारोबार को चला रही थी कि किसी को उस पर शक नहीं होता था, और अगर कभी कोई शिकायत थाने को मिलती भी थी तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके या कब्ल अज़ वक्त इत्तला मिल जाने पर अपने आप को सेव कर लेती थी। हर शय पर मलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है, चकरा के गिर न जाऊं मैं इस तेज धूप में, मुझको जरा संभाल बड़ी तेज धूप।